Breaking news coming in on the show. Tensions flared in Pune's Dhond Taluk following an alleged objectionable social media post by a local youth. Soon after the post went viral, local activists reached the youth's home in Shakar Nagar and vandalized the property. The post triggered public outrage, forcing the closure of the weekly market nearby. A mob took to streets and set several two-wheelers on fire. Timely intervention by the police prevented the situation from escalating further. According to authorities, the youth behind the post has been identified as a resident of Sahakar Nagar in Yawat. He has been taken into custody by the local police. However, the area remains tense and additional security forces have now been deployed to maintain law and order. The incident has added fuel to the fire in a region already on the edge. Just days ago, on 26th of July, a statue of the Chhatrapati Shivaji Maharaj was allegedly desecrated at the Neelkantheshwar temple in Yawat. In response to the incident, BJP MLA Gopichand Padalkar held a meeting with the party workers and led a protest march yesterday. Now, fresh tensions are now rising on the back of a post, an objectionable media post, which was put out by a youth in the area. बारह साढ़े 12 के दरमियान ऐसा पुलिस के पास एक इंफॉर्मेशन आई और कि कुछ एक तरुण है, यंग है कोई लड़का, उसने अपने मोबाइल फ़ोन में व्हाट्सएप और फेसबुक पे एक स्टेटस रखा है जो आक्षेपजनक ऑब्जेक्शनेबल स्टेटस है। तो उस कंप्लेंट पे उस लड़के को पुलिस स्टेशन में लाया गया। पुलिस स्टेशन में लाने के बाद उस पर कार्रवाई करनी शुरू की गई। गांव के कुछ लोग भी वहां पे आए। गांव के जो प्रतिनिधि लोग हैं उनके साथ हमारी टीम जो है पुलिस स्टेशन की, उसने मीटिंग भी शुरू की कि गांव में आप किसी भी प्रकार का जो कायदा व व्यवस्था जो है माहौल उसको शांत बनाए रखें। ऐसे उनका मीटिंग चल रही थी, लेकिन तब तक ये जो मैसेज था सोशल मीडिया में वो वायरल हो चुका था और गांव में पहले से ही एक थोड़ा तनावपूर्ण कुछ एक हफ्ता पहले को घटना हुई थी जिसकी वजह से थोड़ा तनाव बढ़ा हुआ था। तो ये मोशन हाइटन होने की वजह से गांव के लोग रास्ते पे आए और उसमें से कुछ यंगस्टर्स ने कुछ जगह पे जाके कुछ स्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। All right, visuals coming in there on your screens right now. The post triggered a public outrage, forcing closure of a weekly market nearby. Several two-wheelers were also set on fire, and it was only after timely intervention of the security personnel, namely the police in the area, that prevented this situation from escalating any further. My colleague Yogesh joining us with more details. Yogesh, what was the post about and what is the situation right now in the area? फिलहाल सिचुएशन कंट्रोल में है। पुणे पुलिस वहां पे पहुंच चुकी है और पुणे के जो एसपी है संदीप सिंह गिल, वो भी अब स्पॉट पे पहुंच गए हैं और ज्यादा संख्या में पुलिस को वहां पे बुलाया गया है और अब सिचुएशन कंट्रोल में लाने की पूरी कोशिश पुणे पुलिस की तरफ से की जा रही है। लगभग 10-11 के बजे की बात है और उसी वक्त ये पुणे के यवत में ये हादसा हुआ है और पत्थरबाजी की गई, जगह जगह पे गाड़ियां जलाई गई है और कुछ दिन पहले ही वहां पे ही छत्रपति शिवाजी महाराज के पुतले की विडंबना की गई थी और उसका एक गुस्सा स्थानिक नागरिकों में था और कल ही वहां पे हिंदू समाज का एक मोर्चा भी निकला था जिसका लीड गोपीचंद पडलकर जो बीजेपी के एमएलए है और एनसीपी के एमएलए संग्राम जगताप, उन दोनों ने इस मोर्चा का नेतृत्व किया था। उसके बाद आज सुबह वही का एक लड़का है जिसने एक फेसबुक पोस्ट की थी जिससे ये पूरा मामला और ज्यादा भड़का और उसके बाद लोगों के घरों पर पत्थरबाजी की गई। कई सारा नुकसान वहां पे हुआ है। अब सिचुएशन में कंट्रोल में लाने की पूरी कोशिश पुणे पुलिस की तरफ से की जा रही है। लोकल जो एमएलए है राहुल कुल, जो बीजेपी के एमएलए है, उनकी तरफ से भी लोगों को शांतता बनाने की कोशिश की जा रही है। उन लोगों को अपील की जा रही है कि शांति बनाए रखे। आज शाम को पुणे के जो गार्डियन मिनिस्टर है अजित पवार, उनका ही वहीं पे एक प्रोग्राम है। शायद वो प्रोग्राम अब कैंसिल होने की संभावना भी जताई जा रही है क्योंकि वहाँ का जो सिचुएशन देखा जाए तो अभी भी कंट्रोल में लाने की पूरी कोशिश की जा रही है, लेकिन जिस प्रकार से ये हादसा हुआ है तो कहीं ना कहीं पुणे पुलिस पर काफी प्रेशर बना है। बिल्कुल, पुलिस पर काफी प्रेशर है।